स्वीकारे करो प्रभु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। जो ब्रह्मज्ञानी सदगुरु के वचनों पर विश्वास करके चलता है उसे परमात्मा का दर्शन क्यों नहीं हो सकता? अवश्य होगा। जो औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है, जो सभी को खिलाए शक्कर वो खुद भी शक्कर खाता है। बापू जी कहते हैं अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीखे, दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना। ऐसे ही निगुरा और निंदक को अच्छाई दिखती नहीं, बुराई ही बुराई दिखती, कि बुराई का ऐनक जो लगा रखा है उसको अच्छाई कहां से देख सकती है। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न करे दूरी हमारे। मम वंदन स्वीकारे करो प्रभु। चरण शरण हम आए तिहारे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवो देव। हरि ओम। दिल्ली में रिंग रोड है ना? रिंग रोड देखा ना आपने? इधर जाओ तो आश्रम चौक पे, राइट जाओ तो धौला कुआं तरफ, लेफ्ट जाओ तो काले खां की तरफ। दिल्ली वालों को तो पता है ना। तो एक व्यक्ति पंजाब से आ रहा था कार चलाते हुए। समझो एक उदाहरण है, दृष्टांत। उसको आगरा जाना है, तो वो यहीं से निकला करोल बाग से, इंडिया गेट होते हुए जाकिर हुसैन मार्ग से आगे उसको जाना है। मथुरा रोड मिल जाएगा ना, यहीं से मिलेगा। लेकिन उसको पता नहीं, तो वो आश्रम चौक पे गया। उसने पूछा कि मुझे आगरा जाना है। तो वहाँ एक व्यक्ति बैठ के सिगरेट पी रहा था। उसने बोला आगरा जाना है तो यहाँ से राइट ले लो। अब सोचो, राइट लेगा तो आगरा पहुँचेगा वो, लेफ्ट लेगा तो पहुँच जाएगा। उसने राइट बोला तो उसने राइट ले लिया। और समय भी भाई साहब सुबह सुबह का था, 8 बजे का। और 8 से 10-11 बजे तक तो ट्रैफिक दिल्ली का पता ही आपको। और दिल्ली के बारे में देखा, मेरठ से दिल्ली दूर नहीं है, रोहतक से दिल्ली दूर नहीं है, फरीदाबाद से दिल्ली दूर नहीं है, गाजियाबाद से भी दिल्ली दूर नहीं, लेकिन दिल्ली में दिल्ली बहुत दूर है। वो ट्रैफिक में फंस गया। करीबन 2-2.5 घंटे 3 घंटे के बाद जहाँ से चला था वहीं पहुँच गया, क्योंकि उसने रिंग रोड पकड़ा दिया।
कहीं छोड़ना मत, कहीं दाएं मत मुड़ना, बाएं मत मुड़ना, सीधा सीधा इस रोड को छोड़ना मत। तो 2-2.5 घंटे बाद वो वहीं पहुंच गया। वही व्यक्ति दिखा, उसने कहा भाई ये कैसा रास्ता बताया, 2.5 घंटे की यात्रा की, 3 घंटे की यात्रा की और वहीं पहुंच गया। बोले ये यात्रा नहीं, मैंने मार्ग नहीं बताया मैंने अभी, ये तो थोड़ा सा ट्रेलर था, रिहर्सल थी। मैंने बोला वो तुम करते हो कि नहीं, और तुमने किया तो वहीं पहुंच गए जहां से चले थे, इसका मतलब तुमने सही फॉलो किया। अब मैं रास्ता बताता हूं सीधा, कि पहले कोसी आएगा, वृंदावन साइड में रह जाएगा और पहुंच जाओगे तुम सीधा आगे, मथुरा से आगे आगरा। और वो गया तो पहुंच भी गया। ताजमहल देखने जा रहा था। तो जो एक बीड़ी पीने वाले और सिगरेट पीने वाले व्यक्ति पे भी विश्वास करता है और सीधा सीधा चलता है, तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच करके ताजमहल का दर्शन कर लेता है। तो जो ब्रह्मज्ञानी सदगुरु के वचनों पर विश्वास करके चलता है, उसे परमात्मा का दर्शन क्यों नहीं हो सकता? अवश्य होगा, लेकिन श्रद्धा चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान की प्राप्ति श्रद्धावान को होती है, तर्क को तर्क और अश्रद्धा करने वाले को नहीं होती। और श्रद्धा हर किसी पे करनी पड़ती है। दुनिया की जो भी चीज है, आप ट्रेन में जा रहे हो तो पता है कि अमुक ट्रेन पलटी खा गई, पटरी से उतर गई, उस जगह बस पलट गई, वहाँ इतने यात्री मर गए, वहाँ यात्री इतने मर गए, वहाँ प्लेन क्रैश हो गया। संसार में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी संबंध है, जितने भी मार्ग है, उस पर भी तो भी श्रद्धा करते नहीं करते। और श्रद्धा ना करो तो पहुंचोगे ही नहीं। और ये मान के बैठे कि भाई ट्रेन तो टकरा जाएगी या ट्रेन पलट जाएगी या एक्सीडेंट हो जाएगा, तो व्यक्ति कभी ट्रेन में ही ना बैठे। तो जब बैठेगा ही ना तो पहुंचेगा कैसे? ट्रेन में नहीं बैठेगा तो बस में बैठेगा। बस में भी अगर डरेगा तो फिर बोलेगा अपनी गाड़ी में तो भी तो हो जाता है एक्सीडेंट। तो बोले पैदल जाऊंगा, तो पैदल में भी तो चाहिए ना, पैदल में भी व्यक्ति डरेगा। तो श्रद्धा तो पग पग पर चाहिए। बापूजी के सत्संग है, कैसेट है दिव्य श्रद्धा। श्रद्धा तो सब किए बैठे हैं, लेकिन दिव्य श्रद्धा उस परमात्मा में, सदगुरु में। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान पाता है, लेकिन तर्क को तर्क करने वाला क्या करता है? क्योंकि आजकल की जनरेशन विद्या कम पढ़ती, अविद्या ज्यादा घुस जाती है। एक नौजवान ग्रेजुएट होके आया, माँ ने सोचा बहुत दिनों के बाद आया है बेटा, सालों के बाद, 5-6 साल डिग्री लेकर के आया है, 5-6 साल के बाद। तो माँ ने पूजा की थाली सजाई, फूल माला रखी, घी का दीपक, अगरबत्ती, धूप बत्ती और उसकी आरती उतारी, बच्चे को तिलक लगाया, चावल के दाने छिड़के, पुष्प छिड़के और प्रसाद में लड्डू भी। कहा मेरा बेटा बहुत दिनों के बाद आया है। तो बेटा बोला माँ बहुत दिनों के बाद आया हूं मैं, और आया हूं और तेरे को उस विद्या का चमत्कार दिखाता हूं। तो माँ ने कहा दिखाओ। तो माँ ने प्रसाद में लाए थे लड्डू। तो बोले माँ लड्डू दे। माँ ने दिया लड्डू। बोले कितना है? बोले 1। और तू कितने लाई थी? बोले 2। तो 2 और 1 कितना हुआ? बोलो 3। तो माँ बोली लड्डू तो 2 ही हैं। अरे माँ लड्डू तो 2 हैं, पर तू लेके आई थी 2, तूने मुझे कितना दिया? बोले 1। तो 2 और 1 कितना हुआ? बोले 3।
तो माँ बोली मैं तो 2 ही लाई थी बेटा। अरे माँ तू समझ नहीं रही, तू 2 लाई थी, मुझे कितना दिया? बोले 1। और तू कितने लाई थी? बोले 2। तो बोले 2 और 1 3 हुए कि नहीं? तो मैंने कहा अब तू, मेरे को लड्डू तो 2 ही थे। बाप देख रहा था तो बाप ने सोचा ये कैसा है, ये पढ़ के आया है, इतने सालों के बाद आया तो ये पढ़ के आया। वास्तव में दुनिया में जो पढ़ाई चल रही, लिखाई चल रही है, वो यही चल रही है कि दूसरों को उल्लू कैसे बनाया जाए, दूसरों को मूर्ख कैसे बनाया जाए। वो विद्या नहीं, अविद्या। विद्या तो वो जो सभी को मुक्त करे, सविद्या या विमुक्त है। तो बाप होता, बाप ने कहा कि इतने सालों तक तुझे पढ़ाई लिखाया और तू ये पढ़ के आया। बाप ने कहा इसको सबक सिखाना पड़ेगा। बाप ने कहा हाँ भाई ठीक है, मान लिया, 3 लड्डू है। पिताजी मान गए। माँ इतनी देर से मान ही नहीं रही थी, पिताजी तो तुरंत मान गए। हाँ बोले मैं तो मान गया, पर चल लड्डू तो खिला। एक लड्डू उसको है जो उस माँ को खिला दे, दूसरा लड्डू जो है वो मुझे खिला दे, और तीसरा लड्डू जो है वो तू खा ले। तो जो औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है, जो सभी को खिलाए शक्कर वो खुद भी शक्कर खाता है। बापूजी कहते हैं अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मजा वो आप खाने में नहीं, जिंदगी है 4 दिन की, तो जिंदगी में किसी के काम आना सीख ले। इसे दुनिया मत समझ भैया, ये सागर की मझधार है, औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा भी बेड़ा पार है। तो बापूजी ने कितनों का बेड़ा पार किया, कितनों के व्यसन छुड़ाए हैं, कितनों के जीवन को परिवर्तित किया है। और यही तो कारण है कि लोग सोचते हैं कि ऐसी तो क्या बापूजी ने घूटी पिलाई है कि लोग जो है इतनी इतनी बापूजी की निंदा हुई, इतना बापूजी के बारे में उल्टा सुल्टा सिखाया, लेकिन साधकों को कोई फर्क पड़ता ही नहीं। फर्क उसको पड़ता है जो सिर्फ ऊपर ऊपर से मानता है, और जो मानता है उसकी मान्यताएं बदलने में देर नहीं लगती, लेकिन जो जान लेता है उस जाने हुए का जो अनुभव हो जाता है, उस अनुभव के आधार पर उसके अनुभव को कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि उसने चखा है कि गुड़ मीठा होता है, उसने चखा है कि चीनी में मिठास होती है, कड़वे में करेले में कड़वाहट होती है, उसका अनुभव है। ऐसे ही बापूजी को जो मानते हैं वो तो छोड़ सकते हैं, लेकिन जो मानते नहीं बापूजी को जानते हैं वो बापूजी को कभी छोड़ नहीं सकते, बापूजी से दूर कभी जा नहीं सकते, क्योंकि उनका अनुभव है कि हम नहीं छोड़ के दर आपका जाने वाले, भक्त जब कहते हैं आपका जमाने वाले, आपके दर पे जिए यहीं पे मर जाए, बापू यही कहते दरबार में आने वाले। क्योंकि हम क्या थे और क्या हैं और क्या हो गए। गुरु की निकटता से, गुरु की सानिध्यता से, गुरु के समीप बैठने से हम क्या से क्या हो जाते हैं, ये तो सबका अनुभव है। क्या हो जाते हैं कि बोले नजरों से वो निहाल हो जाते हैं, जिस पर गुरु की नजर पड़ जाती है वो निहाल हो जाते हैं। क्यों निहाल होते हैं, क्यों आनंद आता है? बड़ा आनंद आता है जब होते हैं सदगुरु के दीदार। बड़ा आनंद आता है जब होते हैं सदगुरु के दीदार, तभी तो दूर दूर से आते हैं नर और नार छोड़ के घर द्वार। इसलिए कहा उत्सव मनाओ हे साधकों, जो ऐसे सदगुरु पाए, छोड़ आत्मानंद ब्रह्मानंद को, वैकुंठ को छोड़ इस जगत में आए। लेकिन ज्ञानी की गत ज्ञानी जान सकता है, ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी को का मूड पहचाने। तो मूड लोग नहीं पहचानते। जो साधक गुरु के अनुभव में अपने अनुभव का आदर करते हैं, नहीं तो तर्क वितर्क करने वाले लोग दुनिया से खाली ही चले जाते हैं। और सब कुछ होता है, और इसलिए कहा है कि आप 23 घंटे मस्तिष्क में जियो, कोई बड़ी बात नहीं, मस्तिष्क से जियो, लेकिन 1 घंटा हृदय में आ जाओ। और जो 1 घंटा हृदय में आ जाएगा ना, तो 23 घंटे भी वो हृदय से ही जिएगा। लेकिन आज का मनुष्य जो है वो हृदय से नहीं जीता, खोपड़ी से जीता है। हर जगह तर्क करेगा, हर जगह कुतर्क करेगा, और उसके तर्क और कुतर्क का कोई छोर नहीं मिलेगा, और वो खाली रह जाएगा। एक ऐसे ही नास्तिक
तर्क करने वाला अपने मित्र के साथ गांव में घूमने गया। उसने देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति कोल्हू चला करके बाहर तेल नाप रहा था। उसने बोला कि कोल्हू अंदर चल रहा है और काका बाहर तेल नाप रहा है, इतने सारे काम अकेले कर लेता है, वाह काका वाह। काका कोल्हू चलते चलते वो बैल रुक जाएगा तो आपको तो पता भी नहीं चलेगा, आप तो बाहर बैठो, कोल्हू अंदर चल रहा है। बोले बेटे वो नहीं रुकेगा, और रुकेगा भी तो मुझे पता चल जाएगा। तो बोले ऐसे कैसे पता चल जाएगा आपको? बोले उसके गले में मैंने घंटी बांध रखी जयराम जी की, जब वो रुकेगा तो घंटी बजना बंद हो जाएगी, मुझे पता चल जाएगा, तो मैं जा करके फिर उसको हाँक दूंगा। लेकिन तर्क करने वाला बात में से भी बात कितना भी उसे समझाओ, निंदक को कितना भी समझाओ, निंदक को कितनी भी बातें बताओ, उसके आंखों में जो निंदक का आईना लगा है ना, जैसे सावन के गधे को हर तरफ नजर हरा ही हरा आता है, ऐसे ही हुई निगुरा और निंदक को अच्छाई दिखती नहीं, बुराई ही बुराई दिखती, कि बुराई का ऐनक जो लगा रखा है उसको अच्छाई कहां से दिख सकती है। निंदा का जो ऐनक लगा रखा है उसको फिर निंदा ही करना अच्छा लगता है। तो काका ने कहा कि जब वो रुकेगा तो घंटी बंद हो जाएगी, क्योंकि उसके गले में मैंने घंटी बांध रखी है। तो बोले काका ऐसा भी तो हो सकता, बैल अपनी जगह खड़े होकर ही ऐसी गर्दन हिलाता रहे तो भी घंटी बजती रहेगी। काका ने कहा वो बैल है, तेरे जैसा मूर्ख नहीं है निंदक या कुतर्क करने वाला। तो श्रद्धा होनी चाहिए। तो गुरुदेव के प्रति श्रद्धा होती है तो श्री स्वाभाविक मिलती है।